क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक फिल्म 4000 करोड़ में बनी हो और उसको कंपैरिजन किया जाए जो फिल्म केवल 50 करोड़ में बनी हो और लगभग 50 करोड़ से हो सकता है 2-4 करोड़ आगे पीछे हो? क्या ऐसा कंपैरिजन हो सकता है? जी हाँ, दुनिया में या पूरे इंडिया में, पूरे बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी विवाद छिड़ गई है कि एक तरफ रामायण, रणवीर कपूर, सनी देओल, अमिताभ बच्चन और पल्लवी साई की बनी हुई रामायण है और दूसरी तरफ एक नए एक्टर, बिना जाने पहचाने एक्टर की फिल्म है कृष्णावतारम। जिस दिन कृष्णावतारम का टीजर रिलीज हुआ यूट्यूब पर, उसी दिन से फिल्म के बज़ बनने शुरू हो गए थे और जब वो फिल्म रिलीज हुई है सिनेमा हॉल पे, तो अब लगभग एक सप्ताह बाद हम देखें तो फिल्म का कलेक्शन जहां तक कि बढ़ा है, फ्राइडे को लोग जानते नहीं थे उस फिल्म को, लेकिन फ्राइडे के कलेक्शन से ज्यादा शनिवार का उसका कलेक्शन रहा, शनिवार से ज्यादा कलेक्शन उसका रविवार का, रविवार से ज्यादा जहां लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सोमवार को उसका कलेक्शन और मंगलवार को गिरेगा, वहीं इस फिल्म ने सोमवार और मंगलवार का कलेक्शन ऐसा कर दिया कि रविवार और पूरे वीकेंड के कलेक्शन को उसने वॉश आउट करने शुरू कर दिए। जबकि मंगलवार का उसका कलेक्शन ऐसा था कि पिछले सोमवार के और रविवार के कलेक्शन से उसने 30%, 35% का हाइक लिया था। ऐसी फिल्म का चर्चा अपने आप में बननी शुरू हो जाती है जब उसके, और सबसे बड़े विवादित ये विषय हो जाता है कि जब इस फिल्म के हार्दिक गज्जर, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनका जब इंटरव्यू हुआ, एक चैनल है आज तक पे जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बड़े खुल के और बड़े शालीनता के साथ इसके उत्तर दिए। इसके विषय में भी बात करेंगे, परंतु इसके कंपैरिजन पे हम अभी बात कर लेते हैं। एक तरफ फिल्म है रामायण जो 4000 करोड़ में बनी है, जो कहते हैं इंडिया का अब तक का सबसे जबरदस्त वीएफएक्स और सबसे अच्छा वीएफएक्स इस फिल्म में लगा है, जिसके लिए। और दूसरी फिल्म कृष्णावतारम जो बहुत छोटे से बजट में बनी हुई है और छोटे से बजट में बनने के बाद उस फिल्म ने जो झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं बॉक्स ऑफिस पर। एक फिल्म भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर बना हुआ है और दूसरी फिल्म कृष्णावतारम जो बनी हुई है भगवान श्री कृष्णा के ऊपर। तो भगवान श्री कृष्णा के ऊपर जो फिल्म बनी है, जिस दिन रामायण के टीजर रिलीज हुए थे उसी दिन से थोड़े न थोड़े विवाद रामायण के साथ चलने शुरू हो गए थे, परंतु कृष्णावतारम के साथ जो विवाद ना होके एक पॉजिटिव उस पर चर्चा होने शुरू हो गए थे, जिसके लिए ही ये कारण बन रहा है कि दोनों में कंपेरिजन हो रहे हैं। 7 मई को फिल्म कृष्णावतारम रिलीज हुई थी और यदि हम एक सप्ताह बाद करें तो इस फिल्म ने अपने बजट से कहीं ज़्यादा कमाई कर ली है, 2 गुना लगभग कमाई कर ली है। फिल्म हिट हो गई है, हिट होने के साथ ये ब्लॉकबस्टर की तरफ जा रही है। अब बात करते हैं इसके कंपैरिजन पर। YouTube पर जब मैं गया और कृष्णावतारम के ट्रेलर के नीचे मैं सर्च करना शुरू किया तो वहाँ बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मिले, और वो जो कमेंट्स मिले उसके विषय में आपको बताना चाहूँगा कि लोगों ने क्या कमेंट्स किए। लोगों ने ये लिखा कि जहां रामायण के विजुअल्स, वीएफएक्स इतने अच्छे नहीं लगे टीजर्स को देखकर, वहीं कृष्णावतारम जो बहुत छोटी सी बजट में बनी हुई फिल्म है, जिसके किसी कलाकार को लोग नहीं जानते, उसके वीएफएक्स लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं। और इसी के बीच में जब उनके डायरेक्टर हार्दिक गज्जर से पूछा गया तो हार्दिक गज्जर ने जो उत्तर दिया वो सभी को सुनना चाहिए। हार्दिक गज्जर ने कहा, दोनों फिल्में स्केल और मेकिंग की पूरी तरह अलग है। मतलब बहुत ईमानदारी से उन्होंने जवाब दिया है। दोनों वीएफएक्स पे बनी हुई फिल्म, वीएफएक्स बहुत यूज हुआ है, हालांकि हार्दिक गज्जर की अपनी एक कंपनी है, वीएफएक्स कंपनी है, लेकिन जो उसने उत्तर दिया, यानी अगर रामायण का बजट 4000 करोड़ है तो उसे वीएफएक्स और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा होगा। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि वीएफएक्स पे जरूर रामायण की जो 4000 करोड़ बजट बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। और उन्होंने कहा अगर मेरे पास कुछ और बजट होता तो इस फिल्म के जो अंत के सीन है उस सीन को और बड़ा मैं बना सकता था, पर अच्छे तरीके से उस सीन को इमोशनली कनेक्ट किया गया है ना, आप भूल जाएंगे कि इसमें वीएफएक्स कैसा है या नहीं है। वो इसीलिए इस फिल्म को लोग सराहना दे रहे हैं। हार्दिक गज्जर भैया का जवाब बहुत ही नेचुरल और डिप्लोमेटिक है, जिससे ना उन्होंने रामायण से अपने आप को कंपैरिजन किया, ना रामायण को छोटा बताया, ना अपनी फिल्म को बड़ा बनाया। ऐसे में होता क्या है कि जब कोई डायरेक्टर ऐसा होता है, उनकी फिल्म थोड़ी चल जाती है तो वो अपने आप को बहुत बड़े बड़े फिल्मों से कंपैरिजन करने लग जाते हैं और बताने लग जाते हैं कि हमारी फिल्म बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ हार्दिक गज्जर भैया ने बहुत शालीनता के साथ और डिप्लोमेटिक के साथ अपनी बात रखी है और यही बात लोगों के दिल को और भा रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से जनता का रिस्पॉन्स आ रहा है, जिस तरीके से जनता के कमेंट्स उस पर आ रहे हैं, तो सोचने वाली बात है क्या बजट ही फिल्म के लिए सब कुछ है? इस फिल्म ने दिखा दिया कि बजट आपका कम भी हो, अगर आपके कंटेंट में दम है, आपने उसका अच्छे से पिक्चराइजेशन किया है, तो आपकी फिल्म को कोई रोक नहीं सकता बॉक्स ऑफिस पर चलने से।
और यही सवाल मेरे मन में भी है, क्योंकि यदि आपने देखा होगा पिछले दिन एक फिल्म आई थी श्री रामचंद्र जी के ऊपर बनी हुई थी फिल्म, और फिल्म थी आदि पुरुष। उसमें बड़े बड़े एक्टर्स भी थे, यानी कि प्रभास भैया थे। प्रभास भैया अपने आप में इंटरनेशनल एक्टर हो चुके हैं। उनकी फिल्म आई आदि पुरुष और फिल्म चली, परंतु फिल्म ने कलेक्शन जो किया वो बहुत कम थी और फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप रही थी उस साल की। परंतु वहीं अगर हम देखें केजीएफ जैसी फिल्म जो बहुत कम बजट में बनी हुई थी फिल्म थी और 1000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया और सुपर डुपर हिट किया, ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। तो फिल्म के बजट ही केवल मैटर नहीं करते, फिल्म का आपने कैसा ट्रीट किया है, फिल्म के आपको कहानी कहने की कला कितनी अच्छी है, डायरेक्शन उसका कितना अच्छा है, एक्टर ने कितना इनपुट्स दिया है, इन सब के ऊपर भी फिल्म का डिपेंड करता है फिल्म का चलना। और वहीं हम कृष्णावतारम की बात करें तो विजुअल्स और इमोशंस बहुत ही अच्छे हैं। इसी के साथ साथ वीएफएक्स के लिए जैसा मैंने बताया कि हार्दिक गज्जर भैया की अपनी कंपनी है और उसी कंपनी से उन्होंने वीएफएक्स के सारे इनपुट्स लिए हैं, परंतु अपनी कंपनी होने के बाद भी उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती है, जिस कारण से फिल्म का बजट वीएफएक्स पे बहुत बड़ा बजट का पार्ट उस पर चला जाता है। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो रामायण फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है और कृष्णावतारम बहुत अच्छा कर रही है, फिर भी दोनों का कंपैरिजन सही नहीं है कि क्योंकि जो फिल्म अभी रिलीज ही नहीं हुई है उसके लिए कंपैरिजन लोग इस बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों फिल्मों का कि एक फिल्म का विजुअल्स बहुत अच्छा है, उसके कहानी में दम है, उसके कंटेंट में दम है, उसके इमोशंस में दम है, उसके विजुअल्स में दम है। इसी को लेकर दूसरी फिल्म का लोगों ने अभी तक केवल टीजर देखा, ट्रेलर भी नहीं आया है, इसी के ऊपर लोगों ने कंपैरिजन किया और कंपैरिजन के ऊपर ही ये वीडियो आधारित थी। अब ये तो रही मेरी बात, और मेरी बात ही नहीं, मैंने हमेशा से कहा है मैं अपनी बात नहीं रखता हूँ, मैं वो बातें रखता हूँ जो मीडिया में चल रही होती है, जो फिल्म इंडस्ट्री में चल रही है, तो जो फिल्म इंडस्ट्री के पत्र पत्रिकाओं में चल रही है, तो जो यूट्यूब पे विषय चल रहे थे उसी विषय से ये वीडियो मैंने लिया था और ये कंपैरिजन लिया था। तो कंपैरिजन आगे क्या होगा वो रामायण रिलीज होने के बाद होगा, परंतु जब अभी तक लोगों ने जो कंपैरिजन किया है वो वीएफएक्स पे, इमोशंस पे, कंटेंट पे, एक्टर्स के एक्टिंग पे किया है। तो ये तो रही मेरी बात। अब अपने कमेंट्स जरूर लिख के भेजें कि कौन सी फिल्म अच्छी हो सकती है, क्या रामायण अच्छी हो सकती है, कृष्णावतारम और अच्छी हो सकती है, इसके वीएफएक्स में कहाँ कमी रह गई या कहाँ इस फिल्म के वीएफएक्स आपको बहुत टच किया, तो जरूर लिख के बताएं और साथ के साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।